2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट तो रैंडम हो जाएगा। हाँ, उसको रैंडम ही कहते हैं, वो भी करानी चाहिए ना, वो 140 से कम होना चाहिए। 140 से कम होनी चाहिए। हाँ, ये तीनों टेस्ट कराने हैं। एक ग्लूकोमीटर ले ले जी। जी हाँ, वो तो लाजमन लेना है, लाजमन लेना है, पता नहीं क्यों नहीं है। लिया है आपने मिसेस फ़हीम, क्या कर रही हैं अपने साथ। अच्छा जी, हम थोड़ी सी बात करते हैं खाना पीना एंड इन सब चीज़ों से रिलेटेड। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट, अभी सब चीज़ें हमारा दिल भी होता है। जी हाँ, पकौड़े, चाट, समोसे रोक भी नहीं सकते, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट खा भी नहीं सकते। नहीं देखिए, खा सकते हैं जी, खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर विद इन लिमिट्स। देखिए ना, खाना दो तरह ये का हर एक की लिमिट्स डिफरेंट होती है डॉक्टर साहब। ये सही है, तो मैं बता दूं, एक खजूर, आधा समोसा, एक पकोड़ा, इससे ज्यादा नहीं। एक पकोड़ा। हाँ, मगर फ्रूट चाट आप ले सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा, चने की चाट ले सकते हैं, दही बड़े ले सकते हैं, बशर्ते उसमें चीनी डाली हुई न हो दही बड़े में। तो ठीक है, दही बड़े, नमक वाले दही बड़े या नमकीन दही बड़े, क्या फर्क पड़ेगा, दही बड़े तो है ना, वर्ड तो आ गया कहीं से। अच्छा, तो ये सब खा सकते हैं। सर, सहरी में क्या खाएं? सहरी में देखें, वही हेल्दी फूड की बात हो रही है। आप प्रोटीन खा सकते हैं। हम तो अंडा पराठा नहीं होगा तो फिर पूरा दिन नहीं चलेगा। नहीं, अंडा देखें ना, बहुत सारे शुगर के मरीज अंडा डेली खा सकते हैं, बशर्ते कोलेस्ट्रॉल उनका कंट्रोल में है। अंडे से हम डरते हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 टोटल कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL 100 से कम है, तो आप एक अंडा रोज़ खाएं, शौक से खाएं। मगर देखें, अगर ज़्यादा अंडे खाने का शौक है तो अंडे की जर्दी हटा के और उसकी सफ़ेदी का आप उसमें प्याज डालें, उसमें टमाटर डालें, उसमें आप हरी मिर्च डालें, इसको टेस्टी बनाएं, उसको मतलब उसका कीमा बना के या आमलेट बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडे की जर्दी तो मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो तो डेली भी ले सकते हैं, वरना 4 तक तो ले सकते हैं आप। तो अंडे की सख्त वो परहेज नहीं है, वो ले सकते हैं। मगर उससे भी ज़्यादा हेल्दी फूड जो है वो हर तरह की वेजिटेबल, मार्केट में जो भी सब्ज़ी मौजूद है, आप बिला तकल्लुफ़ ज़मीन के अंदर की बाहर की सब ले सकते हैं। और चिकन और फिश ये तो ले सकते हैं आप। तो बीफ और मटन से हम ज़रा अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इन दोनों में ज़्यादा होता है। वरना तो डॉक्टर साहब मुतफिक हैं इनसे। फ्रेश जूस की कहानी बताएं कि फ्रेश जूस पिया जा सकता है। ये डायबिटिक, अच्छा, फ्रेश जूस का मैं सबसे पहले बता दूं कि आप जूस पी सकते हैं, लेकिन उस तरह से आप फ्रेश फ्रूट जूस निकालें, उसमें एडिड शुगर ना करें। डायबिटिक फूड, डायबिटिक डाइट लाइफस्टाइल चेंज होता है। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि हम दही बड़े भी खाएंगे, पकोड़े भी खाएंगे, ये सारा कुछ खाएंगे, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें एडिड शुगर ना हो, डीप फ्राइड चीज़ें, आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आपको अपना फूड का लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना है, या तो आप एक प्लेट में कितना पोर्शन लें, यानी आपका 40 to 45% आप उसमें हिस्सा डालें, एक लार्जर पोर्शन डालें, उसमें वेजिटेबल्स डालें, और छोटा पोर्शन एक राइस डालें। राइस भी लाल चावल, और एक छोटी चपाती आप ले सकते हैं। चक्की का आटा। जी हाँ, चक्की का आटा जो होता है लाल आटे का। फिर उसके बाद आप रात को भी 12 बजे भी खाते हैं, लेकिन आपको उसी चीज़ को लाइफस्टाइल चेंज करके डीप फ्राइड फूड्स, सॉल्टी फूड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं आपको। सैचुरेटेड फैट किसी तरह से, घी और इसका बाज़ार की पकी हुई चीज़ें नहीं लेनी। अगर आपको रोज़ा रखना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप दवाएं भी खाएं और अपना डाइट भी लें, लेकिन आपको डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये वो ज़माने गए कि आप उस तरह से, फिर क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हार्ट अटैक आपको हो सकता है, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, जो बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। फिर आपकी उंगलियां झड़ जाती हैं, आपके हाथों में प्रॉब्लम हो जाता है, झड़ जाती, जी हाँ, गैंग्रीन हो जाता है। फुट इंजरीज से फुट का आपका बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत तकलीफ़देह है, बहुत सफ़र करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं ये चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ताकि पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल करे। ये नहीं होता कि आप खाना बेलगाम आपने खा लिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सॉल्ट बिल्कुल कम हो, सैचुरेटेड फैट जो है, जैसे घी और मक्खन वगैरह, इसका इस्तेमाल बहुत कम हो, और आप बैलेंस्ड एक अपना खाना खाएं, और उसमें
वेजिटेबल्स और यानी जो सब्जियां हैं और गोश्त का एक पोर्शन, और प्रेफरेबली चिकन और फिश जो वाइट मीट होता है वो लें। आप दालें खा सकते हैं, दालों की एक पोर्शन, लेकिन आप हर चीज़ में देखें कि मैंने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम की, यानी आपने सहरी पे कितनी कैलोरी खाई, इफ्तारी पे कितनी खाई, और रात को आप लेट सपर अगर ले रहे हैं तो आपने कितनी उसमें कैलोरीज खाई। ये है सारा कुछ। और डायबिटीज़ का बहुत सख्त शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन से ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाती है। राइट। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, जिस तरह फॉर इंस्टेंस इफ्तारी का टाइम 7 साढ़े 7 इस तरह का, ठीक है, अराउंड 6 बजे पेशेंट को हाइपो होना शुरू हो गया, ठीक है, और उसको पता चल रहा है कि फुल फ्लेज उसको हाइपो हो रहा है, उसने सारी एक्टिविटी छोड़ दी, वो बैठ गया और अब वो 7:30 का वेट करेगा। इज दैट राइट? यही मैं जो बीच में कह रहा था ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वक्फा गया था, वो यही पॉइंट थी। देखिए, कुछ यानी हार्ड डिसीशन, सख्त फैसले करने पड़ते हैं रमज़ान में, रोज़े के दरमियान, अगर ब्लड शुगर कम हो जाए तो इसके लिए साइंसदानों ने बड़ी रिसर्च की है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अब देखिए आधा घंटा रहा हुआ है, वो तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सब्र करें, रोज़ाना तोड़ें, आधा घंटा गुजर जाएगा। मगर सुबह को सपोज़ किसी ने, देखिए ना, 3 टाइम हम रमज़ान में रिकमेंड करते हैं कि शुगर चेक करें अपनी ग्लूकोमीटर से, लाजमन ग्लूकोमीटर होना चाहिए, 3 दफ़ा चेक करें और उसको लिखें आप एक नोटबुक पे, और डॉक्टर के पास जब जाएं तो लेके जाएं। एक तो आप करें इफ्तार से पहले, या इफ्तार का पानी का घूंट पी के, और मतलब इफ्तार करके आप पहले शुगर चेक करें, वो बराबर होगा फास्टिंग की। उसके बाद इफ्तार के खाने के 2 घंटे के बाद करें, वो वही होगा जो हम नाश्ते के 2 घंटे के बाद करते हैं। तीसरा करना चाहिए सहरी के 2 घंटे के बाद, सहरी ख़त्म होने के। अच्छा, किसी ने सुबह को सपोज़ शुगर चेक किया और वो 70 है, 70, और उसने यानी या तो इंसुलिन ली है सहरी को या टेबलेट ली है, तो उसको रोज़ा तोड़ना चाहिए। और अगर 60 हो गई मॉर्निंग के वक्त तो भी रोज़ा तोड़ना चाहिए। ये साइंसदानों ने बड़े यानी रिसर्च की है और उस पर फतवे आ चुके हैं। तो 70 और 60 अगर हो तो रोज़ा इसलिए तोड़ना चाहिए कि मॉर्निंग में ही 60 है तो आगे क्या होगा, और कम हो जाएगा क्योंकि आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो फिर उसका कफारा जो है वो अदा करे बाद में कफारा, मगर उस वक्त तोड़ दे क्योंकि वो ज़िंदगी को ख़तरा है। और आपने बात की कि रोज़े खोलने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, चंद मिनट बाकी है, तो वो तो सब्र करना चाहिए, 1-1.5 घंटा सब्र। हाँ, मतलब कोई इतना इंस्टेंट नहीं है वो। मगर अगर वो गशी तारी हो रही है, खुदा न खास्ता वो बेहोश हो रहा है, तो फिर वही बात आ जाती है कि ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने का, मैम बहुत बहुत शुक्रिया आने का। व्यूअर्स, यहाँ टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आज हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे लोगों का ये इशू है और ये नॉलेज होनी हर इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ आप हमसे बातें कर सकते हैं फेसबुक पे, जिस तरह आप करते हैं हेल्दी मॉर्निंग डॉक्टर राफिया के पेज पे, एंड हेल्थी का जो अपना पेज है वहाँ पर। कल तक के लिए आप हमें इजाज़त दे रहे हैं, कल हम और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।